तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सेमेस्टर वाला के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आप लोगों से मशीन डिजाइन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस देखेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग लोड या फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के बारे में बात करें तो क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने स्टैटिक लोड देखा था। स्टैटिक लोड का मतलब क्या है, अगर किसी भी पॉइंट पर जो लोड लग रहा था, तुम लोग को ध्यान होगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, मतलब मैग्नीट्यूड अगर उसकी वैल्यू 20 किलो न्यूटन है तो 20, डायरेक्शन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड, अगर पॉइंट ए पे लग रहा है तो पॉइंट ए पे, मतलब ये तीनों का तीनों पैरामीटर अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो वो स्टैटिक लोड था। बट अगर ये तीनों का पैरामीटर या तीनों में कोई भी एक पैरामीटर टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है कि है, तब उस पर्टिकुलर लोड को हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। और फ्लक्चुएटिंग लोड के केस में हम लोग का जो क्रिटिकल पॉइंट या किसी भी पॉइंट का हम लोग को तो फोकस क्रिटिकल पॉइंट में करना होता है, वो अलग चीज है, का जो स्ट्रेस है वो भी टाइम के साथ कंटिन्यूसली क्या होगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो अगर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड चेंजेस विथ टाइम, देन स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट एनी पॉइंट आल्सो चेंजेस विथ टाइम। कंटिन्यूसली वो टाइम के साथ चेंज होगा। इस टाइप के स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। अच्छा, अब यहाँ स्ट्रेस फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो उसका एक पैटर्न होगा ना कि किस तरीके से वो फ्लक्चुएट हो रहा है। अब अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता है कि इसी पर्टिकुलर पैटर्न से हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिमेन में जो लग रहा है उसके कारण अलग पैटर्न हो फ्लक्चुएशन का, किसी कारण अलग हो, मतलब ऐसा कुछ रैंडम स्ट्रेस फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। इस तरीके का ये बनाना मत समझने के लिए बना रहा है, इस टाइप का कुछ हो सकता है, इस टाइप का कुछ हो सकता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में तो ज्यादातर ऐसे रैंडम फ्लक्चुएशन ही मिलेगा। लेकिन हम लोग अगर डिजाइन कर रहे हैं तो हम लोग को एक पैटर्न लेके चलना पड़ेगा ना, अदरवाइज हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक पैटर्न लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे। तो एक्चुअल में तो पैटर्न बहुत इरेगुलर, अनप्रैक्टिकल होता है। स्ट्रेसेस का जो फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होता है। लेकिन हम लोग डिजाइन करने के लिए एक सिंपल मॉडल लेके चलते हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रेस का टाइम के साथ एक पर्टिकुलर रिलेशन लेके चल लेते हैं। उसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल है ना, जो हम लोग लेके चलने वाले हैं, वो है कि हम लोग स्ट्रेस के फ्लक्चुएशन को एज ए साइन कर लेके चल रहे हैं, इस तरीके के। ये साइन कर, साइन बोलो, कोसाइन बोलो, मतलब एक सिंपल हार्मोनिक टाइप का कर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में जो फ्लक्चुएशन लेके चलते हैं, वो इस तरीके के साइन कर। साइन कर मतलब मेरा जो स्ट्रेस फ्लक्चुएट हो रहा है ना, एक्चुअल में दो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच फ्लक्चुएट हो रहा है। मान लो किसी एक ही पॉइंट का स्ट्रेस है, बट वो किसी दो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच फ्लक्चुएट हो रहा है। मान लो उस फ्लक्चुएशन की मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू सिग्मा मिनिमम है। मैथमेटिकल क्यों बना, क्योंकि इसमें साइन भी इंक्लूड करना है, ठीक है। और मैथमेटिकल मैक्स वैल्यू सिग्मा मैक्स है। तो इन दो वैल्यू के बीच स्ट्रेस फ्लक्चुएट कर रहा है। वो फ्लक्चुएशन ऐसा कुछ रैंडम हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग एज ए क्या लेके चल रहे हैं, साइन का, ठीक है। ये हो गया। तो ये हम लोग का स्ट्रेस का फ्लक्चुएशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, उसको बताने से पहले फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस भी बहुत सारे टाइप का होता है। जैसे ना, एक हो गया, जैसे ये हम लोग जो मॉडल लेके चले हैं ना स्ट्रेस फ्लक्चुएशन का, उसको एक बार के लिए मैं साइक्लिक स्ट्रेस बोल रहा हूँ, है फ्लक्चुएटिंग ही। तो उसमें भी वेरियस टाइप होते हैं। जैसे एक टाइप है फ्लक्चुएटिंग और अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, ठीक है। ये हो गया, ये जो दिखाए हो यही फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है। बट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइक्लिक स्ट्रेस को ना हम लोग फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस ना बोल के रिपीटेड स्ट्रेस बोलते हैं। और कई लोग तो सारे स्ट्रेस फ्लक्चुएशन को फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं, जिसमें रिपीटेड उसका एक स्पेशल टाइप हो गया, ठीक है। तो वो अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाएगा, तुम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब भी स्ट्रेस फ्लक्चुएट हो रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइप को फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस बोलेंगे, उसके एक स्पेशल टाइप को हम लोग रिपीटेड स्ट्रेस बोलेंगे। वैसे एक और स्पेशल टाइप बताऊंगा जिसको हम लोग रिवर्स स्ट्रेस बोलेंगे, या इसका पूरा नाम बोलूं तो कंप्लीटली रिवर्स, ठीक है। क्या होता है, सब एक एक चीज आके कवर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें हम लोग पहला जो देख रहे हैं वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस या अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, फ्लक्चुएटिंग बोलो या अल्टरनेटिंग बोलो, ठीक है। तो एक्चुअल में ये ग्राफ उसी का मैं बनाया था, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग और अल्टरनेटिव क्या होता है, जो मेरा स्ट्रेस है ना, तो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच फ्लक्चुएट करा है, ये सिग्मा मिनिमम, ये सिग्मा मैक्सिमम, ठीक है। ये दो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच फ्लक्चुएट करा है एज ए साइनोसॉइडल मैनर, ठीक है। अब इसका ना कुछ एम्पलीट्यूड स्ट्रेस होगा और कुछ ना कुछ मीन स्ट्रेस होगा। सर अब ये एम्पलीट्यूड और मीन क्या होता है पहले तो ये समझो, फिर ये डेफिनेशन समझ में आएगा। तो उसके लिए ना मैं ये फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशन का वेरियस टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो मान लो अभी मेरा है ना ये साइक्लिक स्ट्रेस ही ऐसा मान लो, ठीक है, जो दो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। एक ही पॉइंट का स्ट्रेस है, बट वो दो पर्टिकुलर वैल्यू के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। उस फ्लक्चुएशन की मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू सिग्मा मिनिमम है और मैथमेटिकल मैक्स वैल्यू सिग्मा मैक्स है। इस ग्राफ में दिख भी रहा है, ठीक है।
यहाँ ये सिग्मा मिनिमम कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरे बार का, मान लो बार है, कहाँ का स्ट्रेस सबसे कम है वो सबसे कम स्ट्रेस निकाल रहा हूं, नहीं है। तो ये स्ट्रेस क्रिटिकल पॉइंट का ही, मान लो लोड के फ्लक्चुएशन के कारण स्ट्रेस फ्लक्चुएट हो रहा है, लोड 50 किलो न्यूटन से 100 किलो न्यूटन फ्लक्चुएट हो रहा है, तो जो 50 किलो न्यूटन के कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस है वो सिग्मा मिनिमम, जो 100 किलो न्यूटन के कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस है वो सिग्मा मैक्स है। क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस ही, और क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जिसमें किसी लोड के कारण सबसे ज्यादा स्ट्रेस आए। बस वो स्ट्रेस जब मैं मिनिमम लोड के कोरस्पॉन्डिंग निकाला तो ये मिला मैक्सिमम लोड, बट है क्रिटिकल पॉइंट का ही स्ट्रेस। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पूरे स्पेसिमेन का सबसे मिनिमम स्ट्रेस कहाँ है वो नहीं पता करना है, क्रिटिकल पॉइंट एक बार जो पता कर लिए वही होगा। अब उस क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस टाइम के साथ सेम ना होके चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो उस कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन की जो मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू है वो सिग्मा मिनिमम, और मैथमेटिकल मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा मैक्स। जैसे अगर स्ट्रेस मान लो 20 से 100 मेगा पास्कल फ्लक्चुएट करा है तो सिग्मा मिनिमम 20, सिग्मा मैक्स 100। अगर -50 से 100 फ्लक्चुएट करा है, -50 मतलब 50 कंप्रेसिव से 100 टेंसाइल, तो सिग्मा मिनिमम -50 और सिग्मा मैक्स 100, ठीक है। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे इसमें एक टर्मिनोलॉजी आता है, इस ग्राफ से ही समझते जाओगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। और ये पता है सबको कि किसी भी ग्राफ का एम्पलीट्यूड क्या होता है, और इसको अभी हम लोग एज ए साइन कर लेके चल रहे हैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस को मैं सिग्मा ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा नोटेशन हो गया, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा ए से डिनोट करें। पहले इस ग्राफ में समझो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये मेरा साइन कर जैसा स्ट्रेस फ्लक्चुएट कर रहा है इस दो की वैल्यूज के बीच, ठीक है। इस फ्लक्चुएशन का अगर मैं ऐसे हाइट देखूं, हाइट ये होगा क्या, ठीक है। अच्छा, ये हाइट किसके बराबर होगा, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम, ठीक है। ये आ गया, जैसे ये हाइट आ गया ना, तो इस हाइट का जो बीचों बीच वाला लाइन है उसको मीन लाइन बोलते हैं हम लोग। कोई भी कर्व अगर ऐसे फ्लक्चुएट करता है एज ए साइन या कोसाइन करना, तो इसका जो ये बीच वाला लाइन है, बीच वाला मतलब अगर ये हाइट है तो इसका आधा कर दो, अगर इसको h बोलूं तो ये h/2 और ये h/2 डिस्टेंस हो गया, तो ये h/2 इसको हम लोग बोलेंगे मीन लाइन, ठीक है। तो दिस लाइन इज नोन एज मीन लाइन, ठीक है। और किसी भी ग्राफ का एम्पलीट्यूड या साइन कर्व का एम्पलीट्यूड तो पता ही है, जो मीन लाइन से इस ग्राफ के फ्लक्चुएशन का पिक पॉइंट का डिस्टेंस है। जैसे ये तो मेरा हो गया मीन लाइन, और इस मीन लाइन से ग्राफ के फ्लक्चुएशन का जो पिक पॉइंट का डिस्टेंस है, क्या इसको हम लोग इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड बोलते हैं क्या। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन इजिली ड्राइव कर सकते हो, क्या होगा ये अगर सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम है तो ये हाइट उसका आधा है क्या, यस। दिस इज, यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2। तो यही तो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस का एक्सप्रेशन हो गया, ग्राफ से ही क्लियर है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस क्या हो गया, मीन लाइन से ये पिक पॉइंट का डिस्टेंस, ये लिखने का जरूरत नहीं है शब्दों में, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये एम्पलीट्यूड। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, सिग्मा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2। और यहाँ साइन के साथ पुट करना है ना, अगर सिग्मा मिनिमम प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस पुट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, ठीक है। एम्पलीट्यूड स्ट्रेस क्या होता है, इस मीन लाइन से पिक पॉइंट का डिस्टेंस, ये आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है ना वो है मीन स्ट्रेस। तो मीन स्ट्रेस तो समझ ही गए होगे। सेकेंड, मीन, MEAN, मीन को हम लोग एवरेज स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीन और एवरेज स्ट्रेस, मैं मीन स्ट्रेस जनरली बोलूंगा। और मीन का पहला लेटर M है, इससे मैं सिग्मा M पिक किया हूं, तो इसका नोटेशन सिग्मा M है। ये मत बोलना A से सिग्मा, वो इसलिए नहीं रखा हूं क्योंकि एम्पलीट्यूड स्ट्रेस को सिग्मा A से डिनोट कर रहे हैं ना। अब सिग्मा मीन क्या होता है, तो एकदम सिंपल है, जो मीन लाइन अगर हम लोग बना दिए तो मीन लाइन का जो स्ट्रेस है, ठीक है, दैट इज मीन स्ट्रेस। और किसी भी पॉइंट का स्ट्रेस हम लोग इससे मेजर करेंगे ना, क्योंकि ये जीरो स्ट्रेस वाला लाइन है, ठीक है। मतलब ये दिस स्ट्रेस इज मीन स्ट्रेस, क्लियर हो गया। मतलब एक तरह से क्या होगा ना कि अगर ये स्ट्रेस फ्लक्चुएट कर रहा है तो इस फ्लक्चुएटिंग को एक कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो कांस्टेंट या एवरेज वैल्यू मीन है। और इन मीन्स के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कहां तक फ्लक्चुएशन हो रहा है, सिग्मा एम्पलीट्यूड तक, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, हो गया। और सिग्मा एम्पलीट्यूड सिग्मा मीन के कंपेयर में जितना ज्यादा होगा फ्लक्चुएशन का इफेक्ट उतना ज्यादा, तो सब हम लोग बाद में देखेंगे, बट दिस इज मीन स्ट्रेस। अब ये हम लोग कैसे निकाले, तो ध्यान देना, ये सिग्मा मैक्स है, सिग्मा मैक्स में अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, दैट इज सिग्मा एम्पलीट्यूड, व्हिच एक्सप्रेशन इज दिस, तो क्या मेरा सिग्मा मीन आ जाएगा क्या, यस। तो मीन स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या आएगा, सिग्मा मीन इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस
this distance, and this distance is sigma max माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। ठीक है ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मैक्स, तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मैक्स होगा, और ये माइनस माइनस प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाय 2। अगेन इस एक्सप्रेशन को भी मेरे को ध्यान रखना है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मीन स्ट्रेस। ठीक है, एंड दिस इज एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, बस साइन के साथ पुट करोगे। ये दो टर्मिनोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक दो छोटी टर्मिनोलॉजी और है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे एक टर्मिनोलॉजी आता है स्ट्रेस रेशियो, स्ट्रेस रेशियो, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल आर से। एकदम सिंपल है, अगर मेरा स्ट्रेस फ्लक्चुएट कर रहा है सिग्मा मिनिमम टू सिग्मा मैक्स, तो व्हाट इज स्ट्रेस रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा मिनिमम एंड सिग्मा मैक्स, मींस सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्स इज नोन एज स्ट्रेस रेशियो। वेरी सिंपल, यस। अच्छा, जैसे ये समझ गए ना, तो लास्ट टर्मिनोलॉजी, ठीक है, फोर्थ, ये है एम्पलीट्यूड रेशियो। एक्चुअल में स्ट्रेस रेशियो इसी को निकालने के लिए हम लोग डिफाइन किए थे, एम्पलीट्यूड रेशियो। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं कैपिटल ए से। एम्पलीट्यूड रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड स्ट्रेस अपॉन मीन स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा एम्पलीट्यूड अपॉन सिग्मा। क्लियर ये हो गया? ठीक है, और ये जितना ज्यादा आ रहा है ना एम्पलीट्यूड का वेटेज मीन के कंपेयर में उतना ज्यादा है, मतलब फ्लक्चुएशन का इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये तो आ गया, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। बाकी कभी अगर एग्जाम में एम्पलीट्यूड रेशियो पूछा है तो सिग्मा एम्पलीट्यूड निकालो, सिग्मा मीन निकालो, यहाँ पुट कर दोगे। बट इसका एक्सप्रेशन ना हम लोग स्ट्रेस रेशियो के टर्म में भी डिराइव कर सकते हो, चाहो तो उसको भी अलग से याद रख सकते हो। कैसे? ध्यान देना। सिग्मा एम्पलीट्यूड क्या होगा दोस्त? सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2। अच्छा, सिग्मा मीन क्या होगा? सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये 1/2 ऊपर नीचे का कट गया, अच्छी बात है, कट गया तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूं ना, इस ऊपर इससे सिग्मा मैक्स बाहर ले लेता हूं। सिग्मा मैक्स बाहर लूंगा तो ये 1 माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्स बचेगा, और सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्स आर है स्ट्रेस रेशियो। अच्छा, नीचे से भी सिग्मा मैक्स बाहर ले लेता हूँ। अच्छा, ऊपर से भी सिग्मा मैक्स बाहर लियो, नीचे से भी सिग्मा मैक्स, तो वो भी तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे का। तो क्या किया मैं एक बार ऊपर से सिग्मा 1/2 को पहले ही काट दिया ना ऊपर नीचे का, ये क्या बचेगा? 1 माइनस सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्स। अच्छा, नीचे से भी सिग्मा मैक्स बाहर ले लूं तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा। क्या गया? सिग्मा मैक्स कट गया, और ये रेशियो आर होता है, तो 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। तो एम्पलीट्यूड रेशियो निकालने का एक और एक्सप्रेशन क्या हो गया? 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। क्लियर है? तो ये एक समरी में ये जो फाइनल आया है, सॉरी ये मिटा के, अरे पीछे का स्लाइड को ही कॉपी किया था, वही स्लाइड। ठीक है, तो फाइनली एम्पलीट्यूड रेशियो क्या होता है? सिग्मा एम्पलीट्यूड अपॉन सिग्मा मीन, या तो ये यूज करो, या यही क्या है? 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। तो अगर मेरे को स्ट्रेस फ्लक्चुएशन की मिनिमम मैक्सिमम पता है, तो स्ट्रेस रेशियो डायरेक्ट निकल जाएगा, और उसको फिर यहाँ पुट कर दोगे तो एम्पलीट्यूड रेशियो डायरेक्ट निकल जाएगा। क्लियर को? ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है? अगर दो पर्टिकुलर वैल्यू सिग्मा मिनिमम से सिग्मा मैक्स के बीच अगर स्ट्रेस फ्लक्चुएट कर रहा है साइन मैनर में, तो अभी उसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग या अल्टरनेटिंग स्ट्रेस बोल रहे हैं। ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड स्ट्रेस भी आएगा और कुछ ना कुछ मीन स्ट्रेस भी आएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये आएगा कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड और मीन स्ट्रेस भी आएगा, वही चीज को यहाँ लिखा हुआ है, फ्लक्चुएटिंग और अल्टरनेटिंग स्ट्रेस वेरीज इन साइन मैनर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट हैज सेम मीन वैल्यू एज वेल एज एम्पलीट्यूड वैल्यू, इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन टू लिमिट मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगला ये स्पेशल टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया। कई लोग इसको फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का ही एक स्पेशल टाइप बोल देते हैं, और कई लोग इसको केवल रिपीटेड स्ट्रेस बोलते हैं। तो अपना अपना सोच है, बट ये रिपीटेड स्ट्रेस बोलूंगा तो पैटर्न फिक्स हो जाएगा कुछ। क्या है पैटर्न? अगर मैं एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रेस लूं, ठीक है, या कई ऑथर के हिसाब से एक ऐसा फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशन का स्पेशल टाइप लूं जिसमें उस स्ट्रेस फ्लक्चुएशन का मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू 0 हो, जैसे यहां सिग्मा मिनिमम 0 है, तो उस स्ट्रेस फ्लक्चुएशन को हम लोग बोलेंगे रिपीटेड स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो वहां मिनिमम आ रहा था, यहां भी मिनिमम है, बट उस मिनिमम की वैल्यू कितनी है? 0। मैक्सिमम जो भी हो, बट मिनिमम 0 है। मींस अगर क्वेश्चन में रिपीटेड स्ट्रेस बोला है, इसका मतलब ही है कि स्ट्रेस 0 से सम मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है।
मैक्सिमम कितना हो मेरे को नहीं पता, हो तो देना पड़ेगा, बट मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू से स्ट्रेस फ्लक्चुएशन की पक्का हो गई कि जीरो होगी अगर रिपीटेड स्ट्रेस हो। ठीक है, तो द रिपीटेड स्ट्रेस ऑल्सो वेरीज इन साइन मैनर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट द वेरिएशन इज फ्रॉम जीरो टू सम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये होगा। अब इसके भी ना सारे एक बार टर्मिनोलॉजीज निकाल देते हैं। तो इसका मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू तो जीरो होगा, मान लो मैक्सिमम जो भी है उसको एक बार के लिए सिग्मा बोल दे रहा हूं, या चलो सिग्मा मैक्स ही बोलते हैं ना। ठीक है, तो रिपीटेड स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? रिपीटेड स्ट्रेस का मतलब वो ग्राफ में भी बनाया हुआ है, बड़े समझ जाओगे। रिपीटेड स्ट्रेस का मतलब हो गया कि मेरा जो स्ट्रेस फ्लक्चुएट कर रहा है, इट इज फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम जीरो टू सम मैक्सिमम वैल्यू, सब उसको मैं सिग्मा मैक्स बोल या सिग्मा बोल दो। ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक बार अगर सारा टर्मिनोलॉजीज निकालूं मैं, ठीक है, वैसे ग्राफ में भी दिखा सकते हो, बट एक बार हम लोग के फॉर्मूले से ही निकालते हैं। जैसे अगर हम लोग इसका एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकालें तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई टू। सिग्मा मैक्स इज सिग्मा मैक्स, बट यहाँ सिग्मा मिनिमम जीरो का पक्का है, तो ये सिग्मा मैक्स का हाफ हो जाएगा क्या? यस, ठीक है, हो गया। अगर मैं इसका क्या निकालूं, मीन स्ट्रेस निकालूं, सिग्मा मीन, तो मीन क्या होगा? सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई टू। सिग्मा मैक्स इज सिग्मा मैक्स, बट यहाँ सिग्मा मिनिमम पक्का जीरो होगा, और चूंकि सिग्मा मिनिमम जीरो तो माइनस जीरो प्लस जीरो से फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका सिग्मा मीन भी सिग्मा मैक्स बाई टू होगा क्या? यानी कहने का की पॉइंट क्या है कि इस रिपीटेड स्ट्रेस कंडीशन का एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और मीन स्ट्रेस सेम होगा, और वो मैक्सिमम का हाफ। ठीक है, मतलब अगर मेरा कहने का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड और मीन दोनों आ रहा है, बट उन दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो वो स्पेशल टाइप हो गया विच इज रिपीटेड स्ट्रेस कंडीशन। वो कब होगा? जो स्ट्रेस फ्लक्चुएशन है उसकी मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो? जीरो। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड मीन चाहो तो इसको दिमाग ध्यान भी रख सकते हो, बाकी ये तुरंत निकल भी जाएगा। बाकी रिपीटेड स्ट्रेस जीरो टू सम मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा, उसके इसमें एम्पलीट्यूड और मीन सेम होगा, और वो मैक्सिमम का आधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में ऐसे बोला, क्वेश्चन ध्यान देना कि क्रिटिकल पॉइंट में रिपीटेड स्ट्रेस आ रहा है जिसकी मैक्सिमम 100 है, मतलब स्ट्रेस जीरो से 100, मैं रिपीटेड बोल दिया मतलब मिनिमम बताने का जरूरत नहीं है, जीरो से 100 फ्लक्चुएट करेगा, और इसका एम्पलीट्यूड और मीन निकालोगे तो दोनों सेम आएगा, और 50 आएगा, 100 का आधा। या कई बार ऐसे बोल देगा क्रिटिकल पॉइंट पे रिपीटेड स्ट्रेस आ रहा है जिसका एम्पलीट्यूड 50 है। अच्छा, एम्पलीट्यूड बोला है ना, मैक्सिमम नहीं, एम्पलीट्यूड 50 रिपीटेड है तो मीन भी 50, और मैक्सिमम 50 का डबल यानी 100 होगा क्या? मतलब स्ट्रेस जीरो से 100 फ्लक्चुएट कर रहा है। तो डेटा ध्यान से पढ़ना कि क्या पढ़। अच्छा, ये दो चीज तो निकाल ही लिया, बट इसके लिए बाकी चीज भी निकाल लेते हैं। जैसे और क्या क्या बचा? स्ट्रेस रेशियो अगर निकालोगे, स्ट्रेस रेशियो वही नोटेशन ले रहा हूँ ना, कैपिटल आर, वो क्या होता है? सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्सिमम। सिग्मा मिनिमम जीरो है, तो जीरो से सिग्मा मैक्स कितना आएगा? जीरो। अच्छा, ये आ गया। इसका एम्पलीट्यूड रेशियो निकालोगे, एम्पलीट्यूड क्या होगा? सिग्मा एम्पलीट्यूड अपॉन सिग्मा मीन, दोनों सेम है तो ये बराबर 1 आएगा क्या? या इससे भी देख सकते हो 1 माइनस स्ट्रेस रेशियो अपॉन 1 प्लस स्ट्रेस रेशियो, 1 माइनस आर जीरो, 1 प्लस जीरो, तो ये 1 आएगा। या सिग्मा एम्पलीट्यूड सिग्मा मीन सेम है तो उससे भी बोल सकते हो ये 1 आएगा। ये याद नहीं रखना है, ये तो तुरंत निकल जाएगा, ये चाहो तो ध्यान रख सकते हो फॉर रिपीटेड स्ट्रेस। एक ग्राफ में भी मैं दिखा दे रहा हूँ, स्ट्रेस जीरो से फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये जो हाइट, अगर सिग्मा मैक्स को मैं सिग्मा बोला हूँ तो ये हाइट, या सिग्मा मैक्स ही बोल दो, ये हाइट सिग्मा मैक्स है। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसका आधा कर दो, ये आधा, तो ये सिग्मा एम्पलीट्यूड होगा क्या? और वो क्या होगा? सिग्मा मैक्स बाई टू। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये भी सिग्मा मैक्स बाई टू। अच्छा, मीन लाइन का अगर जीरो स्ट्रेस कंडीशन से हाइट देखोगे तो वो भी सिग्मा मैक्स बाई टू, और पॉजिटिव साइड है तो सिग्मा मीन भी सिग्मा मैक्स बाई टू। वही चीज है ना, सिग्मा मीन सिग्मा एम्पलीट्यूड सेम, और वो सिग्मा मैक्स बाई टू, तो ग्राफ पे भी दिख रहा है। बस रिपीटेड मतलब जीरो से सम मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, अगला जो है रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन, और इसको हम लोग प्रॉपर वे में बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग जब डिजाइन पढ़ेंगे ना तो पहले इसी का डिजाइन पढ़ेंगे। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, CRSC, कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले हम लोग इसी का डिजाइन समझेंगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ? स्ट्रेस अगेन दो पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है, बट अगर उस फ्लक्चुएशन की मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू माइनस सिग्मा और मैथमेटिकल मैक्सिमम वैल्यू प्लस सिग्मा हो, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेस फ्लक्चुएशन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स। कहने का मतलब क्या है? एक तो मैक्सिमम टेंसाइल है, मिनिमम कंप्रेसिव है, ठीक है, तब तो अपोजिट नेचर। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, यानी स्ट्रेस -50 से 50। जैसे याद है ना, अगर स्ट्रेस -20 से 50 फ्लक्चुएट कर रहा है तो कंप्लीटली रिवर्स नहीं हो, फ्लक्चुएटिंग में ही आएगा। बट उसका स्पेशल टाइप जिसमें स्ट्रेस -50 से 50 फ्लक्चुएट करे,
मतलब या माइनस सिग्मा से सिग्मा, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेस फ्लक्चुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज मैं अब शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख दिया हूं, तुम लोग अपने शब्दों में लिख सकते हो। बट स्ट्रेस इज फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा, मतलब जितना कंप्रेशन में एक तरह से मैक्सिमम है, मैथमेटिकली वो मिनिमम है, बट एक तरह से कंप्रेशन मैक्सिमम है, उतना ही टेंसाइल में मैक्सिमम। तो दैट स्ट्रेस फ्लक्चुएशन इज नोन एज कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन। क्लियर? किसी को दिक्कत? इसको कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं हम लोग, प्लस माइनस सिग्मा, क्योंकि स्ट्रेस माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा फ्लक्चुएट कर रहा है, वही चीज का यहाँ ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए एक बार सारा टर्मिनोलॉजी निकाल लेते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि क्रिटिकल पॉइंट पे कंप्लीटली रिवर्स है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है, मैक्सिमम 100 है ना, तो मैथमेटिकल मिनिमम पक्का -100 होगा, क्योंकि कंप्लीटली रिवर्स है, वो बताने की जरूरत नहीं है। मतलब स्ट्रेस इज फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम -100 टू +100। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगर हम लोग सारा चीज निकालें जैसे एक एक करके, यस, तो पहले वही क्या निकाल लेता हूं, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। कंप्लीटली रिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एम्पलीट्यूड स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम विच इज सिग्मा, ये पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाई 2। मैक्सिमम इज सिग्मा माइनस मिनिमम इज माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 2। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कितना आएगा, सिग्मा। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कंप्लीटली रिवर्स में अगर स्ट्रेस मेरा माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा फ्लक्चुएट करा है, तो उसका एम्पलीट्यूड सिग्मा ही के बराबर होगा। ठीक है, ये तो एकदम डायरेक्ट ध्यान रखना है मेरे को, बार बार कैलकुलेशन नहीं करना है। अच्छा, इसका अगर मीन निकालोगे तो सिग्मा मीन क्या होगा, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2। सिग्मा मैक्स इज सिग्मा प्लस सिग्मा मिनिमम इज माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 2। तो सिग्मा मीन कितना आ रहा है, प्लस माइनस माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा, 0 0 बटा 2 0। मतलब कंप्लीटली रिवर्स में केवल एम्पलीट्यूड आएगा, मीन हमेशा 0। तो इसलिए यहाँ एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट हो जाता है, मीन को तो डायरेक्ट दिमाग में रखो 0। ठीक है, तो यहाँ कई बार ऐसे क्वेश्चन में दे देगा क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंप्लीटली रिवर्स है, जिसका एम्पलीट्यूड सिग्मा है, या एम्पलीट्यूड 100 मेगा पास्कल, और कंप्लीटली रिवर्स बोला है ना, एम्पलीट्यूड 100, मीन पक्का 0 का, और स्ट्रेस -100 से +100। ठीक है, तो कंप्लीटली रिवर्स में एम्पलीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मीन हमेशा 0 होगा। ये ग्राफ में भी दिखा सकते हो, ध्यान देना। ये माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, एक तो नेगेटिव साइड और सिग्मा डिस्टेंस, तो ये सिग्मा है ना, और ये सिग्मा, ये जो टोटल हाइट हो गया इस फ्लक्चुएशन का, ये 2 सिग्मा हो गया क्या, यस 2 सिग्मा। तो इसके बीचों बीच 2 सिग्मा का आधा सिग्मा, तो बीचों बीच जो लाइन बनेगा, और बीचों बीच यहां से सिग्मा डिस्टेंस पे लोगे तो यही लाइन बनेगा ना, ये 0 स्ट्रेस वाला लाइन है, तो यही मेरा मिड लाइन हो गया क्या। ठीक है, और मिड लाइन से जो पिक पॉइंट का डिस्टेंस है ये सिग्मा, यही एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, अच्छा मिड लाइन 0 स्ट्रेस वाले पे ही आ रहा है, मतलब सिग्मा मीन 0 होगा। तो मेरे को पहले से निकाल चुका हूँ। ठीक है, बाकी जो बच गया वो भी निकाल लेते हैं। बाकी में क्या क्या बच गया, जैसे अगर हम लोग इसका स्ट्रेस रेशियो निकाले, कैपिटल आर, स्ट्रेस रेशियो क्या होता है, सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्सिमम। सिग्मा मिनिमम इज माइनस सिग्मा, सिग्मा मैक्स इज प्लस सिग्मा, तो स्ट्रेस रेशियो कितना आएगा, -1। ठीक है, ये हो गया। अगर इसका एम्पलीट्यूड रेशियो निकालोगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, सिग्मा एम्पलीट्यूड अपॉन सिग्मा मीन कर दो, या तो सिग्मा एम्पलीट्यूड कितना है इसका, सिग्मा, और सिग्मा मीन 0 है, नीचे 0 आ रहा है, तो ये इनफाइनेट आएगा क्या, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, निकलते जाएगा। या उससे भी निकाल सकते हो, 1 माइनस स्ट्रेस रेशियो -1 अपॉन 1 प्लस स्ट्रेस रेशियो -1। तो ऊपर में 2 आएगा, नीचे 0 आएगा, और 2/0 इनफाइनेट ही होगा, वही तो लिखा है ना। ठीक है, वो तुम लोग के ऊपर है कैसे निकालो। पर ये ध्यान रखना, अगर क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंप्लीटली रिवर्स है, मतलब माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा फ्लक्चुएट करेगा, इसका एम्पलीट्यूड सिग्मा के बराबर होगा, मीन 0। ठीक है, तो कंप्लीटली रिवर्स में एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब एक समरी बनाओ ना। ठीक है, ये हो गया। अगर अगर मेरा स्ट्रेस माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा फ्लक्चुएट करा है तो कंप्लीटली रिवर्स, 0 से सब मैक्सिमम वैल्यूज फ्लक्चुएट करा है तो रिपीटेड, उसके अलावा और कोई भी फ्लक्चुएशन है तो फ्लक्चुएटिंग या अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अंतर क्या है, कंप्लीटली रिवर्स में मीन 0 होगा, मीन 0 होगा, एम्पलीट्यूड आएगा। ठीक है, रिपीटेड स्ट्रेस में एम्पलीट्यूड मीन दोनों आएगा, बट दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, बराबर होगी, और स्ट्रेस फ्लक्चुएशन की मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 है। ठीक है, हो गया। फ्लक्चुएटिंग तुम लोग बोल सकते हो कि ऐसा स्ट्रेस फ्लक्चुएशन जिसमें एम्पलीट्यूड और मीन दोनों आ रहा है, बट दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, और स्ट्रेस फ्लक्चुएट हो रहा है सिग्मा मिनिमम से सिग्मा मैक्सिमम, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यूज है, बट माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा वाला पार्ट नहीं है, तो फ्लक्चुएटिंग। या कई बार हम लोग क्या करते हैं, सारे स्ट्रेस कंडीशन के फ्लक्चुएशन को फ्लक्चुएटिंग के अंदर ले लेते हैं, जिसका 2 स्पेशल टाइप है। तुम लोग बोल सकते हो रिपीटेड स्ट्रेस, जिसमें वो 0 टू सिग्मा मैक्स फ्लक्चुएट कर रहा है, और कंप्लीटली रिवर्स, जिसमें वो माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा फ्लक्चुएट। ठीक है, हो गया।
और कई ऑथर सबको साइक्लिक स्ट्रेस बोलते हैं, जिसमें रिपीटेड और रिवर्स एक अलग हो गया, उसके अलावा जो भी फ्लक्चुएशन होता है वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। ठीक है, बट सबका डेफिनेशन समझ गए होगे तुम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या रहा है, द स्ट्रेस एट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ स्पेसिमेन इज फ्लक्चुएट फ्रॉम 100 मेगा पास्कल टू 300, दोनों पॉजिटिव है। तो उसका हम लोग को एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, मीन स्ट्रेस, स्ट्रेस रेशियो, एम्पलीट्यूड रेशियो सारे चीज में पूछ लिया हूँ। तो ध्यान देना, स्ट्रेस कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है, +100 मेगा पास्कल, मतलब दोनों टेंसाइल होगा, टू 300। तो ये जो स्ट्रेस फ्लक्चुएशन है उसकी मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू 100 है, यस, मेगा पास्कल। उसकी मैथमेटिकल मैक्सिमम वैल्यू 300। अब निकालते जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्या पूछा है मेरे से, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, तो एक एक करके। फर्स्ट क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड, तो एक एक करके निकालते जाते हैं। फर्स्ट एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, सिग्मा ए से। क्या होगा एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2, सिग्मा एम्पलीट्यूड इक्वल टू सिग्मा मैक्स कितना है 300 माइनस सिग्मा मिनिमम 100 डिवाइड बाई 2, 300 माइनस 100 200 डिवाइड बाई 2। एम्पलीट्यूड स्ट्रेस कितना आ रहा है 100 मेगा। कैलकुलेशन तुम लोग का काम है, चेक कर या गया। सेकेंड मेरे को क्या पूछा है, मीन स्ट्रेस, सारे ही टर्मिनोलॉजी पूछ लिया हूं ना। सेकेंड मीन स्ट्रेस, ठीक है, मीन स्ट्रेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा एम से। क्या होता है इसका फॉर्मूला, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2। सिग्मा मीन क्या है, सिग्मा मैक्स 300 प्लस सिग्मा मिनिमम 100 डिवाइड बाई 2, 400 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, सिग्मा मीन 400 डिवाइड बाई 2, 200 मेगा पास्कल। ये हो गया, ठीक। थर्ड क्या पूछा है, स्ट्रेस रेशियो। थर्ड स्ट्रेस रेशियो, इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आर से। क्या होता है इसका डेफिनेशन, सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्सिमम, यस, आर। सिग्मा मिनिमम कितना है 100 अपॉन सिग्मा मैक्सिमम कितना है 300, तो आर कितना आएगा 1/3। ये निकाल लेता हूँ। नेक्स्ट हम लोग से क्या पूछा है, फोर्थ एम्पलीट्यूड रेशियो, ये पूछा है ना। कैपिटल ए। अब तुम लोग सिग्मा एम्पलीट्यूड सिग्मा मीन दोनों निकाल चुके हो, तो चाहो तो ये यूज कर लो, सिग्मा एम्पलीट्यूड अपॉन सिग्मा मीन, या उसकी जगह 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, दोनों में जो यूज करना है आंसर तो सेम आएगा। जैसे अभी यही लिखा हो तो यही यूज कर लेता हूँ। एम्पलीट्यूड रेशियो कितना आएगा, सिग्मा एम्पलीट्यूड कितना है 100, सिग्मा मीन कितना है 200, तो 100 डिवाइड बाई 200 ये कितना आएगा 1/2, यानी कि 0.5। ठीक है, उसकी जगह 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, और आर 1/3 वो भी पुट करके देखना, सेम आंसर आएगा, अलग नहीं आ सकता। अलग तभी आएगा जब गलती करोगे। ठीक है, तो ये हम लोग का फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशन का एक इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें हम लोग क्या देखें, एक बार समराइज करें। तो अगर स्ट्रेस मेरा टाइम के साथ कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट का, तो दैट इज फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। वैसे तो उसका पैटर्न रेंडम होता है, बट हम लोग उसको साइनोसॉइडल पैटर्न लेके चलते हैं, जिसको हम लोग साइक्लिक स्ट्रेस भी बोलते थे, जिसमें हम लोग को 3 टाइप देखना है, फ्लक्चुएटिंग और अल्टरनेटिव स्ट्रेस, रिपीटेड स्ट्रेस एंड कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, ये हो गया। कई बार हम लोग सारे फ्लक्चुएशन को फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस ही बोलते हैं, जिसका 2 स्पेशल टाइप है, ऐसा भी बोलते हैं, रिपीटेड और कंप्लीटली रिवर्स, बट उसमें इतना मत जाओ टेक्निकल में। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस कोई भी 2 पर्टिकुलर वैल्यू सिग्मा मिनिमम से सिग्मा मैक्स के बीच फ्लक्चुएट करा है, जिसका एम्पलीट्यूड और मीन दोनों हो, तो दैट इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, उसके कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे एक टर्मिनोलॉजी है एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, जिसको निकालने का फॉर्मूला सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2, मीन स्ट्रेस सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2, स्ट्रेस रेशियो कैपिटल आर सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड रेशियो सिग्मा एम्पलीट्यूड अपॉन सिग्मा मीन, जिसको आर के टर्म में फॉर्मूला होता है निकालने का 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। अगला है रिपीटेड स्ट्रेस, ऐसा स्पेशल साइक्लिक स्ट्रेस कंडीशन जिस स्ट्रेस फ्लक्चुएशन की मैथमेटिकल मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 है। ठीक है, हो गया। तब वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस की कैटेगरी में ना आके हम लोग उसको किस में रख रहे हैं, रिपीटेड स्ट्रेस। मतलब रिपीटेड बोल दिया, इसका मतलब है कि मिनिमम 0 का मैक्सिमम जो भी हो। ठीक है, तो मान लो स्ट्रेस अगर 0 टू सिग्मा मैक्स फ्लक्चुएट करा है, मतलब मिनिमम 0, तो दैट इज रिपीटेड। उसका अगर तुम लोग उसी फॉर्मूले से जो अभी बताया एम्पलीट्यूड निकालोगे,
मीन निकालोगे तो दोनों अपने आप बराबर आ जाएगा और वो सिग्मा मैक्स बाई 2 आएगा। उसको चाहो तो याद भी रख सकते हो कि रिपीटेड के लिए एम्पलीट्यूड मीन बराबर होगा और मैक्सिमम का आधा होगा। बाकी उसका स्ट्रेस रेशियो एम्पलीट्यूड रेशियो निकाल लेना, वो फॉर्मूले से ही, उसको मैं याद नहीं कराना है और इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, निकालोगे आ जाएगा। अगला है कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कंडीशन। अगर मेरा क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा फ्लक्चुएट करे तो उसको हम लोग कंप्लीटली रिवर्स। अगर कंप्लीटली रिवर्स का अगर मैं एम्पलीट्यूड निकालू तो सिग्मा के ही बराबर आएगा और उसका मीन जीरो होगा। ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है। जैसे कई बार बोल देगा कि क्रिटिकल पॉइंट पे कंप्लीटली रिवर्स आ रहा है जिसका एम्पलीट्यूड 100 है, मतलब ऐसे कंप्लीटली रिवर्स है तो पक्का वो -100 से +100 फ्लक्चुएट करेगा, तभी एम्पलीट्यूड 100 है और मीन तो यहाँ हमेशा जीरो होगा। बाकी एम्पलीट्यूड रेशियो स्ट्रेस रेशियो निकाल। एक समरी हो गया आज के लेक्चर का। तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशन।